गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस से चल रहा था, अब उसमें मैंने पहले आपको चेले की डेमोक्रेसी के बारे में बताया था और अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड। अब स्टूडेंट्स देखिए, लेट अस टर्न ए अनदर इवेंट दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड इन 1980। एट दैट टाइम पोलैंड वाज ए रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। अब देखिए स्टूडेंट, आइए एक और घटना पर गौर करते हैं। और 1980 में जो घटना घटी उस पर पोलैंड, और देखिए पोलैंड का बताया कि जो नेतृत्व सपोर्ट कर रही थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स की पार्टी का शासन था। अब देखिए, दिस वाज वन ऑफ द मैनी कम्युनिस्ट पार्टी दैट द रूल ए सेवरल टाइम कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट द टाइम। अब देखिए, उन दिनों और भी कम्युनिस्ट दलों में से एक था जो कि ईस्ट यूरोप में अनेक देशों पर शासन करता था। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, यूरोप इन दीज कंट्रीज़ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। इन कंट्रीज़ में और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उनको अलाउड नहीं था वो अपने कार्य मतलब कर सके। नेक्स्ट है द पीपल कुड नॉट फ्री चूज़ देयर लीडर्स। अब क्या है, लोग फ्री नहीं थे, वो अपनी इच्छा से अपना लीडर कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब वो नहीं चुन सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, those who spoke against the leader or the party the government were put in a prisoner। और जो भी कोई अगेंस्ट, जो लीडर के अगेंस्ट बोलता था या गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन ए पोलैंड सपोर्टेड एंड ए कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन ए सोवियत यूएसएसआर। अब देखिए स्टूडेंट, जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी ना, उसको सपोर्ट था या उसको कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर, और ये पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट थी एक। फिर उसके बाद देखिए, ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर ऑफ ए लेनिन शिपयार्ड इन ए सिटी ऑफ ए, देखिए सिटी ऑफ ए गंडास्क, जो ये गंडास्क है ये वेंट ऑन ए स्ट्राइक। अब देखिए 14 अगस्त 1980 को वहाँ के वर्कर है, देखिए एक शिपयार्ड है, एक सरकारी जहाज़ों का कारखाना है, वहाँ पर क्या है स्ट्राइक कर देते हैं वर्कर्स। और द शिपयार्ड वाज ऑन बाय द गवर्नमेंट। और जो शिपयार्ड है वो किसका, उसके ओनर कौन था, उसका ओनर गवर्नमेंट थी। इन ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन ए पोलैंड वर, और जो जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज थी और पोलैंड की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती थी। ठीक है। अब द स्ट्राइक बिगेन विद ए डिमांड ऑन ए टेक बैक एक क्रेन ऑपरेटर, ए वुमेन वर्कर। अब देखिए स्टूडेंट, एक वहाँ पे उस फैक्ट्री में एक क्रेन वर्कर जो वुमेन थी उसको मतलब उसकी पोस्ट से या उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, और वो उसके लिए वो अन्यायपूर्ण था। तो अब देखिए अनजस्टली अब क्या डिसमिस किया जाता है, तो वर्कर्स की मांग होती है कि उसे वापस से मतलब लिया जाए उसकी सर्विस पर। दिस स्ट्राइक वाज लीगल बिकॉज ट्रेड यूनियन इन इंडिपेंडेंट ऑफ ए रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन ए पोलैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो ये हुई थी इसे शासक दल ने अलग से किसी, अब उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन जो मजदूर यूनियन की उन्हें अलग से मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं दी गई। अब उसके बाद देखिए, एज अ स्ट्राइक कंटिन्यू ए फॉर्मेट इलेक्ट्रिशियन ऑफ ए शिपयार्ड लिच वॉल से जॉइंट द स्ट्राइकर्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या है, फिर पहले से जो काम जा रहे थे उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन जो शिपयार्ड थी की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा जाता है और हड़ताली कर्मचारियों को संग ले लिया जाता है और उनका मतलब साथ दिया जाता है। उसके बाद है, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस इन ए 1976 फॉर ए डिमांडिंग हायर पे वॉल से सून एंड अमर्स एज ए लीडर ऑफ ए स्ट्राइकिंग वर्कर्स। आज स्टूडेंट्स देखिए, उसके बाद है, इस आदमी का नाम लेक वॉल्शे, और बहुत ही जल्दी से ये हड़ताली कर्मचारियों का क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर है द स्ट्राइक बिगेन ए स्प्रेड अक्रॉस द, और जो आप बताएं कि स्ट्राइक है वो पूरे शहर में फैल जाती है। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड राइजिंग लार्जर डिमांड। अब क्या है, अब जो वर्कर्स हैं वो एक पुरजोर या बड़ी डिमांड, बड़ी मांगे करनी शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद है, दे वांटेड टू राइट द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वो बनाएं। दे ऑल्सो डिमांड द रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड, वो चाहते हैं जिनको मज़दूरों को, जो स्वतंत्र मजदूर, अब वो क्या है मज़दूरों
कि ये भी मांग थी जिन्हें जेलों में बंद किया जाए उन्हें भी फ्री कर दिया जाए। एंड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। अब देखिए अब उसके बाद का है और प्रेस पर लगी जो सेंसरशिप को हटा दिया जाए, ठीक है, प्रतिबंध लगा हुआ था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द मूवमेंट बिकेम so popular that the government had to give in. The worker led by the Wolseley signed 21 points agreement with the government that ended their strike. अब स्टूडेंट यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी और लेक वोल्शा के नेतृत्व में मजदूरों के साथ जो उन्होंने देखे 21 पॉइंट्स जो थे उस पर उन्होंने हड़ताल को मतलब उनको एग्रीमेंट पर उस हड़ताल को ख़त्म कर दिया। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर राइट टू फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन देयर राइट टू स्ट्राइक। उसके बाद देखिए फिर स्टूडेंट्स अब क्या है कि गंडास्क जो एक वो ट्रीटी साइन हुई है उसके बाद में एक नया मजदूर संगठन ये बना दिया जाता है और देखिए ये सोलिडेरनोस और जो देखिए सॉलिडिटी जो बनाया जाता है और फावास फॉर्मेट कर दिया जाता है। इट वाज द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम क्या बना था, ट्रेड यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन बना दी गई थी। वॉज फॉर्मेट एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट। अब क्या है किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का गठन किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए उसके बाद है विद इन ए ईयर सॉलिडिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड had about the crore members देखिए regulations of the widespread corruption देखिए corruptions and the mismanagement in the government। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अब एक वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे शहर में हो गया। इसके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई और सरकार के जो करप्शन जो था ना उसका मिसमैनेजमेंट था कि व्यापकता के किस्से अब सामने आने लगे और सत्ता में बैठे लोगों में परेशानियां बढ़ती गई। नेक्स्ट देखिए तो उसके बाद है स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट लेड जर्नल। अब जो गवर्नमेंट का जो लेड जर्नल जो था जारूजेल्स्की अब क्या है का नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है दिसंबर 1981 में जो इम्पोज ये इसके खिलाफ मतलब उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ या उन्हें बौखलाहट आ गई और उसने फिर क्या करता है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है 1981 में पोलैंड में। 1000 ऑफ ए सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन ए प्रिजनर और फिर उसके बाद में सॉलिडेरिटी के हज़ारों सदस्यों को जेल में डाल दिया जाता है और फ्रीडम ऑफ ए ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस अगेन इट टेकन अवे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए विरोध अब क्या है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया और उसके बाद देखिए और संगठन बनाने विरोध करने और उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी छीन ली गई। अनदर way of a strike again organized by a solidarity began in 1988 this time the Polish। अब क्या 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वोल्शवा की ने इनकी अगुवाई की मतलब लीडरशिप की। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है फिर देखिए गवर्नमेंट वाज वीकर। द गवर्नमेंट है वो क्या होगी वीक हो गई। स्पॉटर्स फ्रॉम ए सोवियत यूएसएस अनसर्टेन एंड इकोनॉमिक वाज ए डिक्लाइन और सोवियत यूएसएस अब देखिए उसके क्या हुआ इस समय पोलैंड की सरकार पहले से भी कमज़ोर थी और सोवियत यूएसएसआर से मदद का भी पहले जैसा भरोसा नहीं रहा था और वहाँ की जो इकोनॉमिक थी वो भी क्या होगी डिक्लाइन होगी मतलब उसमें भी गिरावट आ रही थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए उसके बाद है अनदर राउंड ऑफ ए देखिए नेगोशिएशंस विद द वॉल्स रिजल्ट in a agreement in April 1989 for a free election. Solidarity contested all the 100 seats of the Senate. 99 won them
अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए फिर क्या है, लेक वोल्शवा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र जो फ्रीली इलेक्शन करवाने की मांग ली गई। सॉलिडरिटी ने सीनेट के सभी जो 100 सीट्स थी उसके लिए चुनाव लड़ा और उसमें से 99 में उसने विजयी हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद है स्टूडेंट इन October 1990, Poland had its first presidential election in which more than one party could contest। अब देखिए अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से देखिए उसके बाद पार्टी कॉन्स्टिट्यूट वॉल्स वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए पोलैंड। उसके ज़्यादा दलों ने हिस्सा ले सकते थे जिसमें एक से ज़्यादा दल, लेकिन वॉल्स, अब देखिए वो जो लेक वॉल्सवा है वो पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। अब स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए, इसके बाद आपके देखिए लोकेट पोलैंड ऑन द मैप, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ए कंट्री दैट साउंडेड। अब है आपको वर्ल्ड मैप में अब आपको पोलैंड को ढूंढना है और उसके चारों ओर स्थित उसके नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके नेम भी आपको लिखने हैं। आगे उसके बाद विच अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर रूल्ड द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1980 शेड दैम ऑफ द मैप। उसके बाद 1980 के जो दशक में पूर्वी यूरोप के किन अन्य देशों में साम्यवादी शासन बताना आपको कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसको आपको मैप में क्या करना है, शेड देनी है। उसके बाद है मेक ए लिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी दैट यू could not have done in a Poland in 1980 but you can do in your country। उन राजनीतिक गतिविधियों की एक आपको सूची बनानी है जिसमें क्या करना है, 1980 के दशक में जो पोलैंड में नहीं हो सकती थी आप अपने देश में कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट हमारा टॉपिक रहेगा, फिर नेक्स्ट हमारी जो क्लास है 2 फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स या लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइज। अब देखिए अब आपको मैं इसके जो क्वेश्चंस या जो भी है इसके मैं आपको वो दूंगी और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैप्टर को पढ़ने की या समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक्स।